विशाल अगर बनने वाला है वो विशाल ही होगा, उसका नाम ही विशाल रख दिया। वो इतना विशाल है कि 65,000 टन का होगा, इतना विशाल है वो। 40,000 टन का था। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा हथियार हैं इस पे। अगर क्या चीज है ये, तो अल्लाह ना करे जंग हो, ये जंग के टाइम में बताता है कि ये चीज क्या है असल में। चाबहार पे जाते हैं तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान को खाली एक जो फाइटर जेट है ना, नहीं पता था कि इससे पहले कि इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मुझे सिर्फ अमेरिका का पता था कि अमेरिका के पास, इसके अलावा मुझे और बाकी कंट्रीज का नहीं पता था। और जय हिंद दोस्तों INS विक्रांत के आने के बाद से अब इंडियन नेवी IAS बेसाल के लाने पर काफी ज्यादा जोर दे रही है। इसका वजन तकरीबन 65,000 टन होगा और इस पर तकरीबन 55 एयरक्राफ्ट को कैरी किया जा सकेगा। इंडियन नेवी का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान से भारत की सुरक्षा को देखते हुए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते और कुछ भी करके 2030 तक हमें IAS बेसाल को लाना ही होगा। इंडियन नेवी का कहना है कि IAS बेसाल INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, इसलिए इसमें जो बनाने की कॉस्ट आएगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। INS विक्रमादित्य और विक्रांत के बाद अब भारत के तीसरे विमानवाहक पोत की चर्चा शुरू हो गई है। बीते 2 सितंबर को INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, लेकिन हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती दखलंदाजी से निपटने के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत बताई जा रही है। इसलिए खबर है कि भारतीय नौसेना तीसरे विमानवाहक पोत के निर्माण पर विचार कर रही है, यानी INS विक्रांत के बाद देश में बनने वाला ये दूसरा विमानवाहक पोत होगा। बताया जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अपने आकार और क्षमता के चलते इस युद्धपोत का नाम INS विशाल रखा गया है। INS विक्रांत और विक्रमादित्य का वजन करीब 45,000 टन है, लेकिन INS विशाल का वजन 65,000 टन के आसपास होने की उम्मीद है। INS विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं, लेकिन इस युद्धपोत में 55 फाइटर प्लेन तैनात किए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का खाका भी भारतीय नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी कि WDB ने ही तैयार किया है। साथ ही INS विक्रांत की तरह इसे भी इंडियन नेवी के कोचीन शिपयार्ड में बनाने की योजना है। अब बात करें INS विशाल की खूबियों की, तो आपको बता दें कि इसकी संभावित लंबाई 284 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर होगी। इसके अलावा इसमें 2300 क्रू मेंबर्स तैनात होंगे। 65,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैक्सिमम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है और एक बार फ्यूल भरने पर यह 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकेगा। इसे बनाने में संभावित लागत 55,000 करोड़ के आसपास आएगी, जो कि विक्रांत से 2.5 गुना ज्यादा होगी। आपको बता दें कि INS विशाल प्रोजेक्ट पर चर्चा 1 दशक पहले शुरू हुई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2020 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन कुछ वजहों से ये प्रोजेक्ट तब शुरू नहीं हो पाया। भारतीय नौसेना ने 2021 में INS विक्रमादित्य को INS विशाल से रिप्लेस करने की बात कही थी। इसके अलावा विशाल के डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, जिससे इसकी लागत और बनने में लगने वाला समय घटाया जा सके। आपको बता दें कि इस विमानवाहक पोत में विमानों की लैंडिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि EMALS लगाया जाएगा। क्योंकि तो इस चीज में कोई शक नहीं कि पिछले कुछ अरसे से जो है चाइना वो इंडियन ओशन की बात करें तो उस पर जो है अपना रोब जमाने के लिए काफी ज्यादा जो है वो अपग्रेडेशन कह लें या काफी चेंजिंग कर रहा है। बिल्कुल, और हम मिटी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इससे पहले कि इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मुझे सिर्फ अमेरिका का पता था, बट सीरियसली मुझे नहीं पता था ये इतने कॉस्टली होते हैं। ये तो मतलब मेरे वहमो गुमान में भी ये चीज। वैसे यार अगर उसकी कॉस्ट की बात की जाए ना, तो जैसे जो है रशिया से जो डील हुई तो 978 मिलियन डॉलर्स में 978 मिलियन डॉलर्स में जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ, लेकिन फिर भी देखो प्राइस चलते 2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। और
उसके बिल्कुल सही बात है, चीजें वाकई बहुत है प्रॉब्लम करती हैं। फिर उसके बाद अगर अभी इंडिया की बात करें तो वो अपना थर्ड जो है एयरक्राफ्ट जो है वो बनाना चाह रहा है, लेकिन अगर उसकी भी बात की जाए तो 6 बिलियन to 8 बिलियन डॉलर्स पे खर्चा आएगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें 14 साल ज्यादा से ज्यादा, उससे 14 साल, हाँ, ज्यादा से 14 साल लगेंगे। ये देखो कि कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये कि फिर वही चीज आती है, ये चीजें कुछ आपकी कंट्री के इंटरनल मैटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल में जो उस जगह पर बैठे हैं वो लोग ज्यादा बेहतर तो ज्यादा, क्योंकि देखिए खाली अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप बना रहे हैं तो वो खाली जो है किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, उस पर एयरक्राफ्ट चाहिए। तो करते करते वो जो है ना 1-2 बिलियंस, कई बिलियंस में पहुंच जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये कि देखो एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छा भी है, वो ये कि जैसे कि उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में चाइना के पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे और उस टाइम तक इंडिया के पास 3 होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर ऑब्वियसली अब अगर देखा जाए तो इस रीजन में ज्यादातर चाइना और इंडिया इन दोनों का काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर मुझे भी ये लगता है कि डिफेंस के लिए तो आपको कुछ ना कुछ बिल्कुल करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन फिर भी अगर देखें ना कि अगर चाइना के पास 5 हैं और उसके इंडिया जो है 3 पे जो है वो मूव कर जाता है इन फ्यूचर, तो फिर भी एक जरा वो पावर का बैलेंस रहेगा। कहीं ना कहीं एक चीज होगी कि हाँ यार उनके पास भी 3 हैं। हाँ, बस मैं एक बात ये सोचती हूँ, इतने पैसे दुनिया के सब लोग डिफेंस पर लगाते हैं। सच में अगर सारे सुकून से रहना शुरू हो जाए तो क्या ये इतने पैसे हमारे जो आम लोग हैं, जो मतलब हमारे जैसे आम नागरिक हैं, उनके काम आए तो कितना फायदा होना। और कितने कमाल के, ये तो बड़ा एक तो रिटायर है, तो एक जो अभी जो बना है तो एक बनने वाला है, एक जो विशाल है जो बनने वाला है वो विशाल ही होगा, उसका नाम ही विशाल रख दिया। वो इतना विशाल है कि 65,000 टन का होगा, इतना विशाल है। वो 40,000 टन का था। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा हथियार हैं इस पे। अगर जहाज को हम हटा भी दें तो बराक जो 64 होल्ड कर सकते हैं उसको। और ये भी बात है कि ये बिल्कुल एक चलता सिटा सिटी या एक बेस है, आपके बेस है, और बेस मतलब हरकत करती है बेस, एक जगह नहीं। जिनके पास ये नहीं है उनको इसकी कीमत का पता नहीं होगा, मतलब कि ये क्या चीज है। ये तो अल्लाह ना करे जंग हो, ये जंग के टाइम में बताता है कि ये चीज क्या है, असल में है क्या चीज है। बहुत कमाल की चीज है। 1971 की वॉर मिसाल के सामने, तब यार 1971 में इनके पास था, इंडिया के पास INS 71 बड़ी बात है। हाँ, मेरे ख्याल न्यूक्लियर पावर अमेरिका के पास है। हाँ, उनके पास तो काफी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। तो बड़ा कमाल का था। उसके अलावा मैं ये कह रहा था कि इनके पास बड़ा एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस इस मामले में आ गया कि इन्होंने कस्टम चीजें लेके ना रशिया से गन ली है, इटली से गन ली है, इटली से रडार ली है, इसराइल से रडार ली है, अमेरिका से हेलीकॉप्टर्स लिए हैं। हेलीकॉप्टर चलो ऊपर लैंड करेगा, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर बनाने में ना, जो उसको कंप्लीट एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में काफी सारी चीजें यूज की हैं। और मुझे लगता है इन्होंने खुद ये किया वहाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जो इनकी कोचीन में बता रहे थे ना, केरला में किसी जगह पे बता रहे थे, वहाँ पे इनके जो कोई जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है, तो इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ इनको अगले बनाने में, विशाल को बनाने। चीजें कहीं से मतलब ली, और अवाम इनकी जो मजदूर थे जिनको कहते हैं बनाने वाले, वो खुद के थे। आधा पैसा उन्हीं वो अपने कंट्री में लेके आए। मतलब कि ये चीज बड़ी अच्छी मतलब चीज है, काफी ज्यादा इनको फायदा भी होगा। जो पैसा बाहर जाना था सर्विस का, वो सारा पैसा इंडिया में ही रहा, और उल्टा उनको और फायदा भी हुआ। पैसा तो रहा ही रहा, वहाँ के जो आवाम है उसको भी बड़ा फायदा हुआ, जो वहाँ के मजदूर जो आम लोग थे, बाकी जो भी काम। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर ये चाबहार पे जाते हैं तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान को खाली एक जो फाइटर जेट है ना, 800 किलोमीटर तक जो MiG-29K जो है, वो पूरा आधा पाकिस्तान को कवर बड़ी आसानी से कर सकता है। बिल्कुल तो एक खतरनाक चीज तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। यार इंडिया ने बना लिया है, और अब इसकी जो है ना सी फेज की टेस्टिंग जारी है, और 1 साल बाद इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और मतलब अच्छी बात है यार, तरक्की कर रहा है इंडिया हर लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से इंडिया बहुत आगे है, बहुत ज्यादा। हालांकि फिलहाल सरकार के द्वारा इसका अप्रूवल नहीं दिया गया है और ना ही ये बताया गया है कि इसका काम कब से शुरू होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि इसके आने की बाद से हमारे देश में और क्या क्या सिक्योरिटी बढ़ जाएंगी।